प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान ग्वालियर में हुआ स्पंदन 2025 का भव्य शुभारंभ। ग्वालियर 1 नवंबर 2025 के प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान ग्वालियर में वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव स्पंदन 2025 का शुभारंभ आज हर्ष और उल्लास के साथ हुआ। कार्यक्रम का वातावरण उत्साह, ऊर्जा और रचनात्मकता से परिपूर्ण रहा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे श्री जयप्रकाश राजौरिया, तारांकन जिला अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर। श्री राजौरिया ने अपने प्रेरणादायक संबोधन में कहा कि युवा किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं। ऐसे सांस्कृतिक आयोजन विद्यार्थियों में नेतृत्व क्षमता, टीम वर्क और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। प्रेस्टीज संस्थान विद्यार्थियों के समग्र विकास के लिए जो प्रयास कर रहा है वह अत्यंत सराहनीय है। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे डॉक्टर तारांकन प्रवीण अग्रवाल, अध्यक्ष MP चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अपने संबोधन में डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि स्पंदन जैसे आयोजन विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा, सृजनशीलता और प्रबंधन कौशल प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे मंच युवाओं को आत्मविश्वासी बनाते हैं और उन्हें उद्योग जगत की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर निर्मल्या बंद्योपाध्याय, निदेशक प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान ग्वालियर ने की। डॉक्टर बंद्योपाध्याय ने अपने प्रेरणादायी संबोधन में कहा कि स्पंदन केवल एक सांस्कृतिक उत्सव नहीं, बल्कि हमारे विद्यार्थियों की रचनात्मकता, सहयोग और उत्साह का प्रतीक है। ऐसे कार्यक्रम छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करते हैं। विशेष उपस्थिति डॉक्टर राखी चौहान, प्राचार्य, लॉ विभाग की रही। डॉक्टर राखी चौहान ने अपने संबोधन में कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम शिक्षा का अभिन्न अंग है, जो विद्यार्थियों को कक्षा के बाहर सीखने और अपने व्यक्तित्व को निखारने का अवसर प्रदान करते हैं। स्पंदन जैसे उत्सव विद्यार्थियों के अंदर टीम भावना और प्रतिस्पर्धात्मक उत्साह को प्रोत्साहित करते हैं, जो उनके भविष्य के लिए अत्यंत उपयोगी है। उद्घाटन कार्यक्रम का समन्वयन डॉक्टर आम्रपाली सप्रात समन्वयक द्वारा किया गया, जिनके साथ सहायक प्रोफेसर सुगंधा मुदली एवं सहायक प्रोफेसर तान्या माथुर ने सहयोग किया। स्पंदन 2025 समन्वयक सहायक प्रोफेसर राम पालीवाल तथा सांस्कृतिक समन्वयक सहायक प्रोफेसर सोनम कुशवाहा ने कार्यक्रम के सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 4 दिवसीय स्पंदन 2025 के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं मनोरंजक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिनमें विद्यार्थियों की प्रतिभा, सृजनशीलता और उत्साह की झलक देखने को मिलेगी। पहले दिन मुख्यतः 5 प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया जाएगा, जिनके विजेता प्रतिभागियों का विवरण निम्न है। प्रेस्टीज प्रबंधन एवं शोध संस्थान ग्वालियर में आज स्पंदन कार्यक्रम का शुरुआत की गई और आपको एज चीफ गेस्ट बुलाया गया। इस अवसर पर आप यहाँ के विद्यार्थियों को, स्टाफ को क्या संदेश दें? आज प्रेस्टीज कॉलेज के स्पंदन 2025 के कार्यक्रम में ये वार्षिक उत्सव 4 दिन चलने वाला उत्सव है। इस उत्सव में जिस तरह से बच्चे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और बढ़ चढ़कर भाग नहीं ले रहे, वो आगे चलकर देश का नेतृत्व करेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में जाकर अलग अलग क्षेत्रों में काम करेंगे। वो जब काम करेंगे तो देश के विकास में उनकी कैसी भूमिका हो, इसको लेकर उनसे बातचीत करना और आगे बढ़कर समाज में हमारी संस्कृति है उसको भी स्थापित रखने का उनका काम है। वो उस पर भी हम लोगों ने बात की और आगे चल के बच्चे आगे बढ़ें, इसके हमने उनको शुभकामना दी। और कॉलेज को भी जिस तरह कॉलेज इस कार्यक्रम करके अलग अलग सेगमेंट में कार्यक्रम कर रहे हैं, कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कहीं वाद विवाद प्रतियोगिता है, कहीं ग्रुप में डांस है, अलग अलग कार्यक्रम है। तो उन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों में देश के नेतृत्व करने की जो डेवलपमेंट होता है, किसी भी क्षेत्र में काम करने का जो उत्साह होता है, उससे में आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके लिए उनको बहुत बहुत शुभकामना। सर, प्राय ये देखा गया कि भारतीय युवा पीढ़ी पाश्चात्य संस्कृति की तरफ अग्रसर हो रही है, जबकि बहुत सारे जैसे रशिया को ले लें, बहुत सारे देश हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। तो उस युवा पीढ़ी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नई युवा पीढ़ी भारत की वो धीरे धीरे जिस तरह की पहले जो पाश्चात्य संस्कृति थी वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है और उससे अलग हटके जब से 2014 के बाद का जो भारत है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने, तब से लेकर आज तक जिस तरह से पूरे देश भर का जो वातावरण है वो राष्ट्र हित को लेकर, देश हित की भावनाओं को लेकर और धर्म को लेकर जिस तरह से युवाओं में उत्साह है, वो अपने क्षेत्र में हर बार आप मंदिरों में जाकर देखें, आप किसी भी मंदिर में जाके
पहले और अब की स्थिति में मंदिरों में जिस तरह से युवा जाकर भगवान के सामने अपनी बात को रखता है या आराधना करता है, और आराधना करके अपने माता पिता की तरफ भी उनका जिस तरह से रुझान बढ़ रहा है, यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि वो पाश्चात्य संस्कृति को छोड़कर अपनी संस्कृति को अपनाने का काम कर रहा है। इस अवसर में इस युवा पीढ़ी को कहना चाहूँगा कि उनको सबको शुभकामनाएं। वो उस चीज़ को छोड़ने का काम तो कर ही रहे हैं, साथ में देश के विकास में भी अपनी अग्रणी भूमिका रखें। धन्यवाद। आगे बढ़ाने के लिए है। और इस सिलसिले में हम लोग यहाँ पे जो प्रोग्राम का आयोजित किया है, इसका प्लान भी अकॉर्डिंगली किया गया है। जैसे कि देयर आर सम प्रोग्राम्स, कुछ प्रोग्राम्स हैं जहाँ पे उनको लीडरशिप के जो स्किल्स है वो सिखाया जाएगा और उनको डिसीजन मेकिंग के स्किल्स सिखाया जाएगा। इसके साथ ये भी है, नृत्य गीत का भी अनुष्ठान होगा और ऑब्जेक्टिव हमारे यही है कि हम हमारे जो स्टूडेंट्स को आगे की दिशा में बढ़ाए, जो कि भारत का अग्रसर होने में नेतृत्व दे सके आने वाले दिनों में। और ये स्पंदन तो हमारे एक हार्ट बीट है। स्पंदन का मतलब हार्ट बीट होता है और ये प्रेस्टीज के हार्ट बीट है, ये प्रेस्टीज के प्रेस्टीज है। सो हम चाहते हैं कि ये आगे बढ़े, इंस्टीट्यूशन आगे बढ़े और हम प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ग्वालियर के स्टूडेंट्स ने राज्य के विकास के लिए, स्टेट के विकास के लिए एक अग्रणी भूमिका ले सके, ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके माध्यम से। सर जे मॉन्टेसरी ब्रिटिश गवर्नर जनरल बिफोर इंडिपेंडेंट इंडिया में आया और उनका उद्देश्य था टू मेक द इंडियन पीपल एज ए सर्वेंट नॉट ए मास्टर। भारतीय लोगों को वो शिक्षा उपलब्ध कराओ कि एजुकेशन फैक्ट्री जो उत्पादन करे वो नौकर पैदा करे, मालिक नहीं बने। अंग्रेज चले गए तो आप सोच रहे हैं कि अभी इस कार्यकाल में शिक्षा में परिवर्तन हो रहा है? शिक्षा में तो परिवर्तन करना जरूरी है, बिकॉज हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो एक विकसित भारत का सपना देखते हैं और विकसित भारत में लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मोटिवेट किया जाने का बहुत जरूरी है। सो वो अपना बनाए। तो यहाँ पर हम लोग ऐसे भी सोच रहे हैं आने वाले दिनों में कि हम ऐसा भी कार्यक्रम शुरू करेंगे जो कि हमारे जो युवा पीढ़ी को जो एक ट्रेनिंग देंगे, शिक्षण देंगे कि वो अपना बिजनेस भी कर सके। तो हम